Hello, hi, welcome, namaste. I am Preeti Sachdeva from Parenting with Preeti. And as you all know that I have started the Joyful Journey, Your Path to Happiness podcast talk show. So today I have a great guest with me, Mrs. Harpreet Kaur ji. Thank you so much, Harpreet ji, for coming and accepting my invite for the talk show. So before we move forward, I would like to introduce her. Mrs. Harpreet Kaur ji is a special educator, counselor, and a trainer over 17 years of experience. Excels in working with mainstreams and special needs students across diverse academic levels. A skilled leader with motivator, she conducts puppet workshops for DED students, DOE, and DSSSB teachers. Harpreet ji also trains teachers and students in creating educational games using IT and delivers the workshops for educators and parents on innovative methods to teach Hindi effectively, fostering creatively and impacting the learning outcomes. Wow, ma'am, what a great profile you have. I'm so glad to have you. Thank you. Thank you for inviting me here. Uh, Today, we are here to just share our knowledge, our experience with the parents, with the teachers, with the student, and the future special educator also. Thank you. Thanks a lot. Absolutely, absolutely. And I'm highly blessed to have you. Same here. So before we start with the talk show, I would like to introduce the topic that our topic is autism awareness, understanding support, inclusion. Now with this topic, Harpreet ji, can you give us an insight कि ये ऑटिज्म होता क्या है और ये कैसे जो है इंडिविजुअल्स को इफेक्ट कर सकता है? ऑटिज्म जो है एक मेंटल डिसऑर्डर है। सबसे अच्छी बात तो आज की डेट में ये है कि लोग डिसऑर्डर्स, मेंटल कंडीशंस के बारे में जान रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं कि ये जो पहले हिडन था ये सब, अब ये ओपनली लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। और आपने ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म सबको दिया है जो अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, और हम जैसे जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं अपनी एक्सपीरियंस को पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ शेयर कर सकते हैं अबाउट ऑटिज्म। ऑटिज्म जो है इस अ मेंटल मेंटल हेल्थ, यू कैन से मेंटल कंडीशन ऑल्सो, जिसमें इंसान फिजिकली तो आपको बहुत अच्छे से दिखेगा कि सब ठीक है, ऑल गुड, लेकिन उसके जो कम्युनिकेशन होगा वो थोड़ा कम होगा। दूसरा, उसका बिहेवियर जो होगा दूसरों से हटके होगा। कुछ तो भी उसके बोलने का, उसके चलने का, उसके क्या कहते हैं रिस्पॉन्ड करने का तरीका इज टोटली डिफरेंट, जो उसको भीड़ से अलग करता है और बच्चों से अलग। आपको लगता है कि नहीं, कुछ तो अलग है इस बच्चे में, ये कुछ अच्छे से नहीं बोल पा रहा है, ये मेरे बात का जवाब नहीं दे रहा। कई बार हमें लगता है बड़ा रूड है, बात ही नहीं करता हमसे, स्माइल ही नहीं कर रहा है, पर नहीं, दैट इज इज मेंटल कंडीशन, क्योंकि वो आपकी बात को समझ ही नहीं पा रहा है। तो ऐसे ओके। जो बच्चे होते हैं, WHO ने ये बताया है कि 100 बच्चों में से एक बच्चा ऐसा होता है जिसमें ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं, और ये सिम्टम 2 से 3 साल की उम्र में दिखने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उस समय बच्चा बोलना शुरू कर चुका होता है। राइट। नॉर्मली वो आपकी एब्सोल्युटली। बात को रिस्पॉन्ड करता है, आपको स्माइल करता है, एब्सोल्युटली। क्योंकि हमारा बिल्कुल। जो पहला जेस्चर होता है वो, हमें अगर किसी से बात करनी है ना, हम पहले स्माइल करते हैं, हमें बिल्कुल। रिस्पॉन्ड मिलता है, दैट इज अ सिग्नल कि आप बात करो। लेकिन वो बच्चे ट्रू। रिस्पॉन्ड नहीं करते, उनके ट्रू। जो जेस्चर्स होते हैं वो टोटली ब्लैंक होते हैं, यानी कि आपको लगेगा कि इसने सुना नहीं क्या, मेरी बात समझ, ओके। आप रिपीट करेंगे, लेकिन वो क्या करेगा, अगर वो सुनेगा तो आपकी बात को सेम रिपीट करेगा या कम वर्ड्स बोलेगा। तो दैट इज द डिफरेंस। और ओके। ऑटिज्म में ये भी एक देखा। चीज होती है कि इसके साथ में सिर्फ ऑटिज्म नहीं, इसके साथ में ADHD भी हो सकता है बच्चे को, एप्लेक्सी भी हो सकती है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी हो सकती है, यानी कि उसकी लर्निंग पे भी इफेक्ट पड़ेगा। आप देखेंगे, आप उसको पढ़ा रहे हैं लेकिन उसको लर्न नहीं हो रहा है, उसको अभी समझ में आया, थोड़ी देर बाद वो ब्लैंक है। तो ये चीजें भी आपको ना टाइम टू टाइम दिखती रहती है, और कई बारी हम इसको इग्नोर करते हैं, तो ये चीज बहुत ज्यादा आगे जाके मुश्किलें पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए हो जाती है कि हम इस बच्चे को कैसे करवाएं।
Yes, तो ये yes, correct, इंटरवेंशन, right. ये जानकारी बहुत जरूरी है कि हम लोगों को अगर पता चलता है तो हमें उसके लिए थोड़ा सा पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है। और ये जो डिसेबिलिटी है, इट्स नॉट क्योर, ये ठीक नहीं होती है। पहले तो ये एक्सेप्टेंस इज अ लाइफ लॉन्ग Okay. डिसऑर्डर। हाँ, जी। इतना जरूर है कि जब हमें बचपन में पता चल चुका है कि बच्चे हम्म, को ये डिसऑर्डर है, बच्चे को ये डिफिकल्टीज आ रही है, तो हम उसके लिए प्रिवेंशंस ले सकते हैं। हम जैसे कहते ओके। हैं ना कि अगर हमारे पेट में दर्द है, तो हम ये नहीं हम्म, करेंगे कि यस। सीवियर हो जाएगा तब लेंगे ना, हम पहले से ही थोड़ी सी मेडिसिन लेना शुरू करेंगे। तो सेम यहीं एब्सोल्युटली। पे होता है कि हम लोग भी, अगर हमें पता चल चुका है कि मेरे बच्चे को ये डिफिकल्टी हो रही है, वो सोशलाइज नहीं कर पा रहा, वो अपने आप से बात नहीं कर पा रहा है, तो हमें उसके लिए इंटरवेंशन लेना है, हमें उसका असेसमेंट करवाना है, हमें क्या कहते हैं काउंसलर से मिलना है, हमने स्पेशल एजुकेटर से हेल्प लेनी है, जो हमारे साइकोलॉजिस्ट है उनसे हमने हेल्प लेनी है, क्योंकि वो हमें बेटर गाइड कर सकते हैं कि हमारे बच्चे के लिए क्या क्या ऐसे इंटरवेंशन है जो हम कर सकते हैं, ताकि लाइफ लॉन्ग में राइट। उसको स्टडीज में, सोशल बिहेवियर में और अपनी डेली रूटीन में, क्योंकि ऐसे बच्चों को अपनी डेली रूटीन में भी सरवाइव करना पड़ता है, असिस्टेंस बिल्कुल। उनको चाहिए होता है। तो उसके लिए हम वर्कआउट पहले से शुरू कर सकते हैं और उनके लाइफ को सोशलाइज करने के लिए, मतलब कि कहते हैं ना सोसाइटी में रहने के लिए उनको कंफर्टेबल कर सकते हैं, एक्सेप्टेंस आ ओके। सकती है उनकी। That's it. ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। बट ये वो आपने बहुत अच्छे से इस चीज को शेयर किया कि ऑटिज्म जो है वो ये चीज होती क्या है, मतलब मेंटल डिसऑर्डर है एक टाइप का, एंड इट्स नॉट क्योर्ड। मतलब ये चीज मैंने भी आज फर्स्ट टाइम ये देखा है कि ऑटिज्म क्योर ही नहीं हो सकता, बट यस इट कैन बी टेकन एज प्रिवेंशन। अगर हम लें इस चीज का तो हम बच्चे को इस तरीके से डायरेक्शन दे के उसके लिए उसको हेल्प कर सकते हैं। This is a great thing you have shared about this, and thank you so much for this insightful thing. इसके continuation में what challenges do the parents of the children with autism face on day to day basis? अब जिन बच्चों को ये होता है तो वहाँ पेरेंट्स को क्या क्या challenges आ सकते हैं? मैं आपको एक पीपीटी है मेरी, मैं एक स्लाइड्स के जरिए आपको बताऊंगी कि पेरेंट्स क्या क्या सरवाइव करते हैं, और बच्चों को सही बताऊं तो उनको भी किस तरीके से फेस करना पड़ता है ये सब। तो अगर आप मेरे साथ स्क्रीन शेयर करेंगे तो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ स्लाइड। ओके, ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। मैं shall I make you the host? आप इसमें फिर कर दीजिएगा। I've made you the host। आप इसमें स्क्रीन शेयर कर लीजिए। थैंक यू। Anytime, anytime। Okay, now, yeah, it's visible। सिम्टम्स जो आपको स्टार्टिंग में 2 से 3 साल की उम्र में दिखने शुरू हो जाते हैं, सिम्टम्स पहला तो होता है कि ये बच्चे जो होते हैं ना, रिपीट करते हैं। पहले तो इनकी लैंग्वेज कम होती है, लैंग्वेज ओके। बैरियर आ, एक वर्ड बोलेंगे, जैसे आपने हम्म। पूछा क्या चाहिए, पानी। अब पानी पीना ओके। है, पानी नहीं पीना है, देखा, इससे ज्यादा नहीं। या फिर वो कुछ तो भी आपकी बातों को रिपीट करेंगे, पानी चाहिए, पानी चाहिए। तो ये चीज आप देखेंगे कि रिपीटेड वर्ड्स फ्रेज इनके होते हैं। ओके। दूसरा, ये अकेले खेलना पसंद करते हैं। ये बच्चों के साथ में अगर 2 मिनट बैठेंगे तो उठ के चले जाएंगे अपने पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर जो इनका फिक्सेशन है ना किसी भी टॉय के लिए, उसको लेके साइड जाके अकेले खेलते रहेंगे और घंटों खेलते रहेंगे। इनको किसी के ओके। साथ की जरूरत नहीं होती। गॉट इट। तीसरा, ये आई कांटेक्ट नहीं करते, जब भी आप इनसे बात करेंगे इनका जो आई कांटेक्ट होगा वो कहीं और होगा। मेनली ऐसे बच्चे क्लास में भी अगर होते हैं तो आप देखेंगे कि मैम बोल रही हैं या इनसे बात कर रही है या उठ के खड़े होकर कहीं भी किसी और की तरफ, कभी बोर्ड में देख रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, लेकिन टीचर के साथ आई कांटेक्ट नहीं करते। और जिससे इनका बात करते समय एक्सप्रेशन और टोन टोटली ब्लैंक होता है। ओके। जैसे आपने इनसे बात की, आप कैसे हो, ठीक हूँ, क्या चाहिए, टॉय चाहिए। मतलब कि इनका ओ। जो खुशी वाली बात होगी तो भी कोई फीलिंग नहीं है, कोई फेशियल एक्सप्रेशन नहीं है। और अगर कोई हम्म। हम डांट रहे हैं तब भी इनकी कोई फेशियल एक्सप्रेशन नहीं है। तो दैट मीन्स ये इनके जो एक्सप्रेशन है वो टोटली ब्लैंक्स होते हैं। या तो हम ये कह सकते हैं इनको समझ में नहीं आती कि मुझे क्या एक्सप्रेस करना है, मेरी फीलिंग कैसी होनी चाहिए। गॉट इट। उसके बाद आप इनको देख के स्माइल करेंगे, ये रिवर्ट नहीं करते।
और आप हम्म। कहेंगे कि कई बार हमें लगता है बड़ा रूड बच्चा है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है। करना क्या उसके है, बाद राइट। इनके कुछ कुछ रिपीटेड मूवमेंट्स होते हैं, जैसे बैठे बैठे इनके हाथ चलते रहेंगे ऐसे ऐसे, या ऐसे 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 बालों को करते रहेंगे, या फिर किसी भी एक बॉडी इनकी हिलती रहेगी। नॉर्मली हम लोगों में भी ऐसा होता है कि जब हम खाली बैठते हैं तो हम लोग कुछ कुछ हमें करते हैं, लेकिन राइट। इन बच्चों का कंटिन्यूसली वो चीज चलती रहती है। बॉडी चलती ओके। रहेगी, हाथ चलते रहेंगे, खड़े हो जाएंगे, एकदम से चलना शुरू कर देंगे। तो इनकी बॉडी जो मूवमेंट्स होती है वो हमेशा इनकी रहती है। ये बच्चे दूसरे बच्चों से कम बात करते हैं। इवन उनके साथ ओके। में कोई बैठा है वो चुप बैठे रहेंगे, पूरा दिन चुप बैठे रहेंगे, बिल्कुल बात नहीं करेंगे। अगर कोई पहले बात करेगा, कुछ बच्चे आते हैं लिमिटेड जवाब दे देते हैं, लेकिन कुछ होते हैं कि वो जवाब भी नहीं देते। यानी कि वो बच्चा भी कहता है कि मैं तो बोर हो गया इसके साथ, ये तो बात ही नहीं करता है, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे हम्म। क्या बात करनी है। उसके पास असल में मैं कहूँ तो उनके पास ना तो वोकेबलरी है, और ना तो उनके पास अपनी बात कहने के लिए कुछ है कि मुझे कुछ पूछना है। नहीं तो नॉर्मली क्लास में राइट। बच्चे इतनी बातें करते हैं, लेकिन ये बच्चे बिल्कुल ब्लैंक होते हैं। इवन मेरी क्लास में एक बच्चा था, मुझे जी। उससे बोलना पड़ता था, उसके साथ मैंने ऐसे बच्चे को बिठाया था जो बहुत बातें करता था। वो सारा टाइम ओके। उसको गाइड करता था, फिर वो बच्चा उसके साथ थोड़ा रिस्पॉन्ड करता था। उसका रीजन ये था कि एक तो ये बच्चा 1 to 1 इंटरेक्ट करे उससे, राइट। दूसरा कि वो कैबलरी इनहेंस हो, तीसरा कि राइट। अगर कोई बात करे तो उसको पता हो कि मुझे क्या आंसर देना है। गॉट बच्चा इट। पढ़ने में बहुत अच्छा था, लेकिन सोशलाइज करने में उसको बहुत दिक्कत थी। हमें खुद से ओके। एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, एज अ केयर गिवर को ये इनिशिएटिव लेना पड़ता है कि वो पहले खुद से बोलता रहे, ताकि अगर हम 10 बार बोलेंगे बच्चा एक बार तो आंसर बैक करेगा ना। दैट मीन्स वो बिल्कुल। उसकी लर्निंग, मुझे कैसे बात करनी है। राइट। राइट। उसके बाद होती है कि इनका जो रूटीन पैटर्न होता है, अगर उसमें स्लांट थोड़ा सा भी चेंज आएगा ना, वो अपसेट हो जाते हैं। दे कांट एक्सेप्ट इट, कह रहे ये कैसे हो गया। वो उस चीज को मतलब कि क्या कहे, उसमें एडजस्ट ही नहीं हो पाते। मान लीजिए स्कूल में आज पीरियड है, आज किसी भी कारण से मैथ्स मैम नहीं आई है। अब जाहिर सी बात है उस पीरियड में कोई और सब टीचर आएंगी, तो वो टीचर इनको अगर मान लीजिए गेम्स में ले जा रही है कि चलिए गेम्स, आज गेम्स पीरियड होगा, तो वो कांट, या अभी तो मैथ्स पीरियड है, कैसे चेंज हो सकता है। दे कांट एक्सेप्ट इट। इस चीज के लिए हमें ओके। उन्हें प्राइम करना पड़ता है, उन्हें बताना पड़ता है कि जब आप छुट्टी लेते हैं, आज मैम ने भी छुट्टी ली है, मैम की तबीयत ठीक नहीं है, आज मैथ्स मैम नहीं है, आज हिंदी मैम है, या आज हम गेम्स में जाएंगे, हम सबके साथ खेलेंगे। तो इनको इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती है, इनको प्राइम करना पड़ता है उस चेंज के लिए। हम ये नहीं कि चलो आज ये नहीं करेंगे ये करेंगे, नहीं। ये प्री प्लान होता है कि अगर ये ऐसा होता है तो हमें इसको समझाना है, हमें ये इसको बताना है। उसके बाद में ये अपने नाम पे रिस्पॉन्ड नहीं करते, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आप इनको बुलाए स्माइल नहीं करते, उसी तरीके से अपने नाम पे रिस्पॉन्ड नहीं करते। आपको 2 से 3 बार इनको बताना होता है, बुलाना होता है। कई बार आप टैप करके बुलाते हो, ओके। अटेंडेंस हो रही होती है, बच्चे को पता ही नहीं होता। तो ऐसे में हमें आई कांटेक्ट बनाना होता है उसको। कई बार उसके पास जाके बोलना था, आई एम कॉलिंग यू बेटा, इज योर नेम ना, तो प्लीज रिस्पॉन्ड यस मैम। तो ये भी हमें उनको सिखाना पड़ता है। वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, साउंड के लिए, टच के लिए, स्मेल के लिए, टेस्ट के लिए। कुछ सेंसरी इनकी इतनी हाई होती है या इतनी लो होती है, या तो ये अपने आप को पिंच करेंगे पता नहीं चलेगा, या तो इनको अपने लिए कुछ ना कुछ चाहिए होगा, या तेज ओके। आवाज में ये बैठ नहीं पाएंगे। तो ऐसे में हमें इनको किसी पर्टिकुलर स्मेल की जरूरत होती है। ये सूंघते हैं, इनको चीजें चाहिए होती है कि स्मेल करना होता है। ओके। टच, कई बार इनको टच करना बिल्कुल पसंद नहीं होता, कई बार इनको टच चाहिए होता है। तो हमें ये भी गॉट बताना इट। होता है कि भाई हमें डिस्टेंस रखना है, और हमें ये नहीं करना है, इस तरीके से किसी को जाके टच नहीं करना है। तो इस चीजों को राइट। अभी थोड़ा सा पेरेंट्स इसको देखते हैं। उसके बाद आता है वो अपनी चीजें शेयर नहीं करना जानते, उनको समझ नहीं आता ये मेरी चीज है मतलब मेरी है। अपनी चीजों के ओके। लिए पर्टिकुलर रहेंगे, चाहे वो पर्टिकुलर टॉय हो या फिर कोई गॉट इट। उनका फेवरेट थिंग हो, तो वो उसको शेयर कभी नहीं करते। और अगर किसी के पास वैसी चीज है तो उसको जाके ले भी लेंगे, बिना ये सोचे, क्योंकि वो उनको पसंद है, दैट मीन्स उनको चाहिए। उनका गॉट इट। फिक्सेशन होता है कई बार किन्हीं कुछ कुछ टेस्ट के लिए। ये वो सॉलिड चीजें नहीं खा पाते तो वो लिक्विड में रहते हैं। कई बार पेरेंट्स हमें बोलते हैं कि मैम ये सिर्फ ना रोटी दो तो खाता नहीं है, बिल्कुल बारीक बारीक करके दो तब खाता है, या फिर ये सिर्फ सोलो कर लेता है, च्यू नहीं करता है। तो ये भी होता है, अगर टेस्ट अच्छा नहीं है तो वो नहीं खाएंगे, वो उसको पसंद ही नहीं आएगा, क्योंकि उसकी टंग को वो गॉट टेस्ट इट। जो है ना बेर नहीं हुआ है।
गॉट रीडिंग इट, राइटिंग गॉट इट। को बहुत डिफिकल्टी होती है। ऐसे बच्चे बोर्ड से कॉपी नहीं कर सकते। अगर आप देखोगे तो उनकी राइटिंग बड़ी बहुत अजीब सी होती है, पढ़ नहीं हम्म, सकते। हम्म, और उनके हम्म। लेटर फॉर्मेशन में बहुत गड़बड़ होती है। उनको मिरर इमेज हो जाता है, यानी कि इनके बी को डी लिख देंगे और टी को ओके। एल लिख देंगे। इस तरीके का मिरर इमेज रहता है। हम्म। और इनका जो अपना सामान होता है, जो इनकी अपनी थिंग्स होती है, बिलोंगिंग्स होते हैं, वो उसके लिए राइट, राइट। बिल्कुल भी पर्टिकुलर नहीं होते। इनका मेस रहता है, इनका डेस्क मेस रहेगा और सब कुछ इनका रहता है। इनको किसी ओके, चीज को मतलब कि कहते हैं ना, संभालना जो होता है उस चीज में भी काफी ये स्ट्रगल करते हैं। ओके, ओके। और दे कांट वेट फॉर देयर टर्न। अगर बाय चांस हम लोग कहीं जा रहे हैं तो वो अपनी वेट नहीं करते। अगर मान लीजिए अगर हम स्विंग्स पे गए हैं तो उनको, मुझे ये चाहिए, अब मुझे इस पे जाना है, अब मुझे ये भी चाहिए, अब मुझे इस पे भी जाना है, तो वो अपनी ओके। वेट का टर्न का वेट नहीं टंका कर वेट पाते हैं। करते थे। और वो अगर कोई बैठा भी हो तो उसको पुश करके बैठ जाएंगे कि मुझे झूलना है या मुझे ये करना है। ओके। तो इस चीज को भी गॉट इट। पेरेंट्स देखते हैं और इस इन इन चीजों को भी वो बेयर करते हैं। और ये सब चीजें जो होती है नॉर्मली कुछ बच्चों में होती है, और जो आप मैंने बताया ऑटिज्म में इन बच्चों में होती है। और इन पे हमें काफी वर्कआउट करने की जरूरत होती है। माय गुडनेस, इट्स अ ग्रेट इंसाइट यू हैव गिवन कि इतने सब सिम्टम्स होते हैं उन बच्चों के अंदर, और एक बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आप मतलब देखने जाओ ना, तो बहुत ही छोटी चीजें। और आई थिंक कि सब बच्चों में सभी चीज नहीं होती होगी, ये सिम्टम्स जो आपने दिखाए हैं, ये सारे सिम्टम्स एक ही बच्चे में हो ऐसा पॉसिबल नहीं होता होगा। मीन्स अब अगर जैसे ऑटिज्म किसी को डिटेक्ट। हाँ जी, प्लीज। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया रिपीटेटेड वर्ड्स का। अब कोई बच्चा होगा वो नॉन वर्बल होगा, कोई बच्चा होगा वो बहुत बोलता होगा, यानी कि ओके। वो आपकी बात करते करते भी बोलता रहेगा। तो ऐसा अच्छा। नहीं है कि बहुत मतलब कि नॉन वर्बल भी होगा। हाँ, वोकैबलरी भी अब जैसे मेरा एक बच्चा था, वो बोलता नहीं था, वो नॉन वर्बल था। और वो इतनी ओके। शार्प थे कि वो सब कुछ सीख लेती थी। और मुझे इवन उसने एक, मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करूंगी कि श्योर, श्योर। मैं उसकी हिंदी लिया करती थी, तो मैं उसको हिंदी पढ़ाती थी। तो वो मुझे इंग्लिश में वर्ड्स पूछती थी। जैसे उसको कुकिंग का बहुत शौक था। तो उसने मुझे बताया कि मेरे को जैसे मैंने एप्पल केक बनाया। अब वो उसका लिखने का मन नहीं था, तो मैंने कहा ठीक है मुझे रेसिपी बताओ, तो मैं बनाऊंगी। देन शी सेड 1 kg एप्पल। आई सेड इन हिंदी 1 kg वट, कि मैंने आई ओके। सेड किलो। देन एप्पल सेब ना, हाँ सेब। तो इस तरीके से उसने शुगर, चीनी 1 kg, मैंने कहा हाफ, ना 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 1। यानी कि उसने मुझे पूरी रेसिपी बताई इंग्लिश में, मेरे से पूछ पूछ के कि हिंदी में इसको क्या कहते हैं, क्योंकि मुझे हिंदी उसको सिखाना था। और ओके। उसने पूरी रेसिपी बताई। और वो बताते समय शी वॉज वेरी एक्साइटेड एंड शी वॉज वेरी क्यूरियस कि भाई यू मेड ना। आई सेड हाँ आई विल मेड एट होम। देन तो कहने का मतलब ये था कि वो अपनी बात उस समय, वो जितने खुशी से अपनी बात, अपनी वो रेसिपी मेरे साथ शेयर कर रही थी, शायद उतनी खुशी से उसने मेरे ख्याल से पढ़ाई नहीं मेरी हिंदी करी होगी। लेकिन हाँ, उसके बाद में मुझे ये समझ आ गया कि वोकैबलरी हम दे सकते हैं, हम सिखा सकते हैं। और पहली बार वो इतना ज्यादा, कहते हाफ एन आवर उसने मेरे से बात की। ओके। वाह। हम अपने बच्चों को ग्रेट। इसी तरीके से इंगेज करके, बात से बात करके उनकी वोकैबलरी इनहेंस कर सकते हैं। उनको क्या कहते हैं, वोकल कर सकते हैं, अपनी बात को कहना सिखा सकते हैं। और हम ये गॉट नहीं इट। कह सकते हर बच्चा दूसरे बच्चे से अलग है। दूसरा मेरा बच्चा इतना स्मार्ट था कि वो सब बोलता था, और वो मुझसे गॉट इट। गुस्सा भी करता कि नहीं पढ़ना, नहीं करना। तो हम नहीं, थोड़ा सा अभी घूमने जाएंगे, अभी स्विंग्स पे जाएंगे, इतना करेंगे, फिर वो मतलब कि कहते हैं ना बार्गेनिंग सीख गया था, हाफ एन आवर। अच्छा। गॉट उसके इट, बाद गॉट तो, इट। क्योंकि हम लोगों को उसको सोशलाइज करवाना है तो हमें उसको सब कुछ सिखाना है। और बिल्कुल। एज अ पेरेंट, क्योंकि वो इतने देखिए एक्सेप्ट सब कर लेंगे, लेकिन उसको हेल्प कर सकते हैं। उसके ऊपर हम ये नहीं कर सकते कि बेचारा, नहीं वो बेचारा नहीं है, उसकी अपनी स्ट्रेंथ है। बस हमें उसको बिल्कुल। पॉलिश करना है। एब्सोल्युटली, दैट्स इट। एब्सोल्युटली, ये बहुत अच्छी चीज आपने बोली है कि एक ऑटिज्म जो होती है ये कोई
मतलब एक बीमारी नहीं है, बट उस बच्चे की स्ट्रेंथ को आप रिकॉग्नाइज करो और उस चीज को पॉलिश करो। दिस इज द बिगेस्ट थिंग, द बिगेस्ट मंत्रा एवरी पेरेंट शुड गेट, मतलब जिन बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम देखी गई है। एंड इन कंटिन्यूएशन टू दिस ओनली, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपसे यही था कि पेरेंट्स जो है कैसे सपोर्टिव और लविंग एनवायरनमेंट बना सकते हैं अपने घर पे बच्चों, ऐसे बच्चों के लिए। बिल्कुल। इंटरवेंशन के लिए हम कह सकते हैं कि उनका जो पेरेंट्स को जब पता चल जाता है कि हमारे बच्चे के साथ ये है, पहली बात तो डिसअपॉइंट नहीं होना, बी पॉजिटिव यस। एंड डू सम थिंग्स जो उसके लिए भी हेल्पफुल है, जो उसकी लाइफ को डायरेक्शन देगा। जब तक देखिए, हम लोगों का भी एक रूटीन होता है, हम लोगों की भी कुछ कहते हैं ना, हम लोग भी अपना टू डू करते हैं कि मैंने ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन बिल्कुल हम लोग बिल्कुल। माइंड में कर सकते हैं। हमारे ये बच्चे माइंड में नहीं कर सकते, इनके लिए प्रिडिक्टेड सामने रूटीन होना चाहिए, अच्छा। विजुअल होना चाहिए, जो दिखाई दे सामने कि ओके। आपका सुबह से शाम तक में ये रूटीन है, सुबह उठना है, रेडी होना है, स्कूल जाना है, आफ्टरनून में आना है, लंच करना है, स्लीप टाइम हो गया, उसके बाद आपका एंजॉय टाइम हो गया, उसके बाद स्टडी टाइम हो गया, रात को डिनर हो गया, एंड देन स्लीप टाइम। तो ये रूटीन आपका पर्टिकुलर विजुअल होना चाहिए। नेक्स्ट, कि हम उनको ना चॉइसेस ज्यादा नहीं दे सकते। जैसे हम होता है ना, अच्छा ये नहीं करना तो ये कर लेते हैं, ये नहीं करना तो ये नहीं। इनके लिए मैक्सिमम टू चॉइस और थ्री चॉइस, दैट्स इनफ, क्योंकि इससे ज्यादा चॉइसेस के लिए दे आर नॉट रेडी और दे कांट टेक इट। वो पजल हो ओके। जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं क्या करूंगा। उसके बाद वो ब्लैंक है फिर। गॉट गॉट इट गॉट इट। उसके बाद इनके साथ जो इंस्ट्रक्शंस होती है, एज अ पेरेंट, एज अ केयर गिवर, एज अ टीचर, सिंपल होनी चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए, और बिल्कुल अपनी आवाज धीरे रख के स्माइल के साथ देनी चाहिए, आई कांटेक्ट बना के देनी चाहिए। जो उनके लिए इंपॉर्टेंट है, जब भी आप उनको पढ़ा रहे हैं तो उनके लिए विजुअल कार्ड्स होने चाहिए, उनके लिए पिक्चर्स होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप हम बोल रहे हैं वो उसको रिलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब हम कुछ बोलते हैं तो हम अपने माइंड में एक पिक्चर बनाते हैं, तब हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन इन गॉट बच्चों में क्या दिक्कत होती है कि वो आप जो बोल रहे हैं उसको सुन तो रहे हैं, लेकिन उनकी पिक्चर उनके माइंड में नहीं आ रही, यानी कि वो इट उनको समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि पिक्चर गॉट का इट। इम्पैक्ट इतना रहता है, उतना बोलने का नहीं रहता। आपने भी ये बात नोटिस करी होगी कि जब हमें कोई कुछ बोलता है और हम अगर उसको बोलने से ज्यादा हम कहते हैं हम भूल गए, लेकिन देखने के बाद हम नहीं, देखने के एब्सोल्युटली। साथ ही हो जाता है। तो रिलेट होता ये है बिल्कुल। हाँ, ये चीज इनके लिए बहुत जरूरी होती है। उसके साथ इनको रिमाइंडर्स चाहिए होते हैं, क्योंकि एकदम से काम करते करते या कुछ करते करते लॉस्ट हो जाते हैं। भूल तो जाते हैं। ऐसे में इनको रिमाइंडर्स की जरूरत होती है। आप उनका नाम बुलाएंगे, आप यानी कि वो जो लॉस्ट में जा रहे हैं उस पैटर्न को आपको ब्रेक करना है। टिक टिक, एकदम से टैप किया, नाम लिया, इस तरीके के रिमाइंडर्स इनको चाहिए होते हैं। और ये ओके। हम क्लास में कैसे करते हैं, हम उस बच्चे का पर्टिकुलर नाम नहीं लेते हैं, हम दो तीन बच्चों को नाम लेते हैं, साथ में उस बच्चे का भी लेते हैं, दैट मीन्स उसको ये ना लगे कि सिर्फ मुझे बोला जा रहा है। ओके। ओके ओके। और ऐसे में ये जरूरी होता है कि उसके पास जाके पूरे क्लास में राउंड लिया, देन उसकी टेबल के पास आके खड़े हो गए, तो जाहिर सी बात है वो जिस भी उसमें जा रहा है, अपनी इमेजिनेशन में जा रहा है, एकदम से वो अलर्ट हो जाता है, नहीं नहीं मुझे करना है। तो वो एक ओके। आपकी प्रेजेंस गॉट भी इट। हो जाती है, तो आप उसको चेक भी कर सकते हो। काम होने राइट के राइट। बाद में सबसे जरूरी है, जो हम लोगों के लिए भी जरूरी है, वर्बल प्लेस। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा किया, यस यू कैन डू इट। अब मुझे आप उसको स्माइल ही दे सकते हो, आप उसको स्टार्स दे सकते हो, जो विजुअल है। और वो स्माइल के साथ देके, यानी कि उस बच्चे से ज्यादा आपको ये दिखाना है कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छा काम किए, कि मैं इतनी खुश हूँ। आप उसको टिकट आउट दे सकते हैं। टिकट आउट का मतलब होता है एक टोकन, जो उसको उसकी मर्जी का काम करने के लिए आप दे सकते हैं। जैसे उसको पेंटिंग ओके। पसंद है, तो आप उसको कह सकते हैं आपने काम कंप्लीट कर लिया, आप पेंटिंग कर लीजिए। अच्छा, आपने काम खत्म कर लिया, आप अपने फ्रेंड के साथ बैठ जाइए। आपने काम राइट। खत्म कर लिया, कर्लिंग कर लीजिए। तो ये उसके लिए कहते हैं ना एक क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं ना एक क्या बोलेंगे, उसकी मर्जी का टाइम उसको दे सकते हैं। उसका ओके। पर्सनल एरिया होना चाहिए। नॉर्मली आजकल स्कूलों में पर्सनल एरिया एज अ रीडिंग कॉर्नर बनता है। ऐसे ही उस बच्चे का पर्सनल एरिया बना सकते हैं, जहां पे जाके जैसे उसको अपनी सीट पे नहीं करना, तो वो वहां से उठ के उस जगह पे बैठ के अपनी मर्जी का काम कर सकता है।
दैट Okay. मीन्स Got it. उसको वो उसका उससे अपनी मर्जी से वो कुछ भी कर सकता है, दैट मीन्स वो उसने अर्न किया है। वो Right. उस Right. मैं कुछ भी कर सकता हूँ, हाँ, लेकिन वो पॉजिटिव होना चाहिए। ये नहीं Got. कि वो दूसरे बच्चे के पास बैठ जाए और बातें करे, नहीं, उसको पर्सनल एरिया दे दिया, आप रीडिंग कर लीजिए, आप ड्राइंग कर लीजिए, आप पेंटिंग कर लीजिए, आपको वहां पे टॉयज रखे होते हैं आजकल क्लास में, आप उससे खेल लीजिए। और उसकी जो Got it. लर्निंग होगी टोटली एक्टिविटी बेस्ड। ओरल ओरल नहीं, मैंने बोला आपने सुना नहीं। उसके लिए जितनी भी पढ़ाई होगी, जितने भी आप करेंगे, वो सब एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए, विजुअल्स होने चाहिए। अब जैसे आप उसको प्लांट्स का कुछ पढ़ा रहे हैं, तो आप उसको Mm-hmm. क्ले दे दीजिए, उसे क्ले से बनाएगा Okay. वो प्लांट्स पूरा। Okay. उससे बेनिफिट ये होगा, एक तो उसकी फाइन और उसकी जो सेंसरीज है वो पॉलिश हो जाती है, उसको उसकी जो नीड होती है वो उसकी फुलफिल हो जाती है। उसके साथ में जब वो Absolutely. उसको प्रेस करके लीफ बनाएगा या फ्लावर बनाएगा, तो उससे क्या होगा कि उसकी मोटर स्किल और उसकी फाइन मोटर्स जो ये हमारी टिप्स होती है ये बहुत ज्यादा अच्छी होती है। उसकी राइटिंग में उसको हेल्प होती है, उसकी ग्रिपिंग में उसको हेल्प होती है, जो उसको लिखने में आगे जाके या किसी भी चीज को पकड़ने में हम लोग यूज करते हैं अपनी ग्रिपिंग को, उसमें उसको हेल्प होती है। क्योंकि ऐसे बच्चे कई बार तो बहुत डार्क डार्क लिखते हैं या इतना लाइट लिखेंगे, हम्म। उनको समझ ही नहीं आता समझ कि नहीं मेरे को आता। पेंसिल कितना प्रेशर से पकड़ना है। तो ये जो प्रेशर होता है ये उनको हेल्प करता है। ओके। नेक्स्ट आता है कि इन बच्चों के लिए आप माइंड मैप यूज कर सकते हैं, विजुअल्स में स्टोरी मैप्स यूज कर सकते हैं। मैं इसका आपको एक एग्जांपल अभी दिखाऊंगी। उनकी स्टडीज में ब्रेकअप्स होने चाहिए, यानी कि जब वो काम कर रहे हैं, मान लीजिए हाफ एन आवर का पीरियड है या हाफ एन आवर वो घर में पढ़ रहे हैं, 15 मिनट उन्होंने काम किया, 15 मिनट के बाद आप उसको बोलिए पानी पी लीजिए, 2 मिनट खड़े होकर कुछ भी ब्रेन जिम कर लीजिए, कोई भी एक्टिविटी फिजिकल या मेंटली इस तरीके से ना, कुछ तो भी, जैसे हम लोग यू कुछ तो भी एक्टिविटी, यानी कि एकदम से वहां से निकल के थोड़ा सा रिलैक्स कुछ भी आप ओके कर सकते ओके ओके। हैं। क्या होता है कि चार्ज अप हो गए। जो हम गॉट इट। बोर्डम में जाते थे, मेरा मन नहीं कर रहा था, उससे उसको निकाला, फटाफट से कुछ एक्टिविटी करी। ये नहीं कि आप उसको कहेंगे कि जाके खेल लो ना, वो वाला नहीं, मगर बैठे बैठे खड़े होके 2 मिनट का ये करवाया, देन ही कैन स्टार्ट अगेन। तो ये ब्रेकअप उसके लिए जरूरी होता है। नेक्स्ट इज कि उसको क्लास में भी और इवन आप बाहर जाते हैं तो वन ऑन वन इंटरेक्शन करवाएं। जैसे कि अगर मान लीजिए पेरेंट्स उसको होटल लेके गए हैं, तो उसको मेन्यू कार्ड दिया, आप अपना ऑर्डर करो, क्या लोगे, वन ऑन ओके। वन इंटरेक्शन। गॉट इट। मॉल में जाते हैं या पार्क में जाते हैं बच्चों के साथ, अब स्विंग्स पे जाना है तो आप उसको बोलो प्लीज, कहना है, आप उसको बताएंगे वो खुद से बोलेगा, यानी कि उसको मोटिवेट करना है। क्लासरूम में उसके साथ आप बात करिए, रोल कॉल लीजिए, वो अपना अटेंडेंस देगा, उसको इनिशिएटिव लेने दीजिए, या आप कोई मैसेज उसके थ्रू दूसरे बच्चे को पहुंचाइए या टीचर को पहुंचाइए, ताकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना सीखेगा। गॉट इट। उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स आप उसको घर में भी किसी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं कि आपको ये काम करना है, आपको बॉटल्स भर के रखनी है, आपको मेरा चार्जर ला के देना है, आपको ये करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सिखानी है आपने। क्लासरूम में भी आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं, नोटबुक डिस्ट्रीब्यूशन की दे सकते हैं, नोटबुक कलेक्ट करने की दे सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद में आप उसको ये भी बोल सकते हैं कि आप, अगर वो बहुत स्मार्ट बच्चा है तो उस बच्चे की हेल्प कर दो, यस। क्योंकि हम बड़ी बनाते हैं, क्योंकि उसको ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी देने से उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि हाँ ये मेरा काम है, वो बहुत अच्छे से करता है। नेक्स्ट होता है, अगर वो नहीं कर पाता, मान लीजिए वो दो दो नोटबुक्स दी, बोर हो गया, अब वो बैठ गया, नहीं, उसका स्मार्ट बडी बना दीजिए, जो रोल कॉल करेगा और वो जाके देख के आएगा। दो चीजें हो रही है, ओके। एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी कर रहा है, दूसरा यस उसका यस। बडी भी उसको help कर रहा है। तो दैट मीन्स वो बॉन्डिंग बन रही है, यानी कि दोनों एक दूसरे का टेक केयर करते हैं। वाओ। नेक्स्ट लवली है लव। उसका जो एरिया होगा दैट इज टोटली डिस्ट्रक्शन फ्री। अब देखिए उसको बोर्ड से लिखने में दिक्कत हो रही है, आप उसको कॉर्नर्स में नहीं बिठा सकते, ऐसे में जरूरी है कि बोर्ड के सामने वो बैठे, फर्स्ट बेंच पे बैठे। दूसरा राइट। ये कि उसके टीचर के पास बैठे, ताकि टीचर भी उसको अगर वो रिमाइंडर्स देना है तो दे सके, कोई इंस्ट्रक्शन देनी है तो दे सके, क्योंकि हमारे बच्चों के फेस से ना पता चल जाती है कि वो बोर हो गए हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है, तो वो आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। एब्सोल्युटली। लिमिटेड फिजिकल कांटेक्ट, उनके लिए शैडो मैम होती है जो उनको, अगर बडी नहीं है तो वो हेल्प कर सकती है।
उनके लिए सोशल स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए। अगर वो फर्स्ट क्लास मतलब कि अब केजी से फर्स्ट में जा रहे हैं, तो ऐसे में उनके लिए जरूरी है कि उनको प्राइम करना है, और ये प्राइम कम से कम 15 से 20 दिन पहले होता है कि क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो उसको एज अ सोशल स्टोरी के थ्रू आप उसको प्राइम कर सकते हैं। उसकी अपनी चेकलिस्ट होती है हर चीज की। और सबसे जरूरी है कि आप उसकी स्पीच थेरेपी कर सकते हो, ओटी कर सकते हो, एबीए थेरेपी उससे दे सकते हो, जो उसको हेल्प करता है। गॉट इट, ये गॉट इट। मेन ये इंटरवेंशन है जो हम कर सकते हैं। सो मेनी थिंग्स यू हैव शेयर्ड, और बहुत सारे इंसाइटफुल थिंग्स आपने बताए हैं। मेन थिंग मेरे को ये इस पे ये देख के समझ में आया है कि ये बच्चे जो होते हैं ज्यादातर विजुअल काइंड ऑफ लर्नर्स होते हैं। मतलब जैसे विजुअलाइज करके चीजों को देख के, इमेजेस देख के, और माइंड मैप्स की आपने बात करी है, साथ में चीजें दिखा के, पिक्चर्स दिखा के, इनको एक्टिविटी बेस्ड आपने बोला कि ये देख के ही ज्यादातर लर्निंग इनकी पॉसिबल होती है, अदरवाइज ये लोग वोकल और वर्बल चीजों में नहीं वो कर पाते हैं। सो बहुत अच्छी चीज है, आपने ये चीज को शेयर किया है। एंड सिंस वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ दिस टॉक शो, मैं ये चाहूंगी कि आप जो है कोई भी अपनी तरफ से 3 टेक अवेज आज ऑडियंस को क्या देना चाहेंगे, वो मुझे थोड़ा बताइए। जो 3 टेक अवेज मैं बोलूंगी जो पेरेंट्स को एक्सेप्ट करने चाहिए, दैट इज फर्स्ट थिंग, एक्सेप्टेंस। जो आपको एक्सेप्टेंस होना चाहिए पेरेंट्स में कि हाँ ये दिक्कत है तो है। क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि पेरेंट्स सोसाइटी के डर से इस बात को हाइड कर लेते हैं कि नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बच्चे के लिए भी दिक्कत करती है, इवन बाद में पेरेंट्स को भी बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। दूसरा है ऑलवेज, आपको जो है कहते हैं ना, अपना 100% देते ही रहना है। आप ये नहीं कर सकते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, ये हो नहीं सकता। तो ऐसा नहीं है, आपको हमेशा लगे रहना है। और लगे रहने का मतलब है कि यू कांट गिव अप। सपोर्ट। हमेशा आपको अपना 100% देना है। बच्चे के रिजल्ट्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, टाइम लगेगा, क्योंकि इस चीज में देखिए किसी भी चीज को इनबिल्ड करने के लिए समय लगता है। और वो एक दिन एक महीना में नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत टाइम लेती है चीजें। मगर हाँ, ये छोटी होती है कि जब चीजें प्लेस पे आ जाती है तो वो आपको काफी रिलैक्स देती है कि हाँ अब सब प्लेस पर है। तीसरी चीज ये है कि ऑलवेज बी पॉजिटिव। ऑलवेज फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ योर चाइल्ड, कि मेरे बच्चे का स्ट्रेंथ क्या है, मुझे उसी पे वर्कआउट करना है, मुझे उसी तरीके से चलाना है, जैसे मेरे बच्चे की जो कैपेबिलिटी है मैं उसी के अकॉर्डिंग उसको फोर्स करूंगी, या मैं उसी के लिए उसको मोटिवेट करूंगी, या मैं उसी के लिए ऐसा सराउंडिंग बनाऊंगी जिसमें मेरा बच्चा ग्रो करे। सोसाइटी एक्सेप्टेबल है, बच्चे को एक्सेप्ट करेगी। हाँ, टाइम लगेगा। आपका बच्चा सोसाइटी में जाके अच्छे से मर्ज हो जाए, ये हर पेरेंट्स की एक इच्छा होती है, एक टीचर की इच्छा होती है। बिल्कुल। और ये पॉसिबल है, मैं ये नहीं करूंगी इस इम्पॉसिबल, आई एम पॉसिबल, ये वाली पॉसिबिलिटी इसमें है। लवली, लवली, लवली। तो आपके टेक अवेज को मैं ना एक छोटा सा अब्रीविएशन देती हूँ, ASP। ए मीन्स एक्सेप्टेंस, एस मीन्स सपोर्ट, पी मीन्स बी पॉजिटिव। तो या पहले तो एक्सेप्ट करो कि हाँ ये चीज है हमारे बच्चे के अंदर, क्योंकि इट कांट बी डिनाइड। अगर पेरेंट्स ही एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे इस चीज के लिए, तो फिर आगे जाके बच्चों के लिए जब वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, व्हेन ही और शी विल कम टू नो कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, तो वो शायद उस चैलेंज को इस तरीके से फेस ही ना कर पाए। तो उसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हाँ पहले पेरेंट्स को ये चीज का एक्सेप्टेंस आए कि हाँ हमारे बच्चे में ये चीज की प्रॉब्लम है, जो है इट्स नेचुरल, मतलब आप उसको चेंज भी नहीं कर सकते। देन कम्स दी सपोर्टिंग, दैट यू हैव टू बी ऑल द टाइम ऑन योर टोज टू सपोर्ट योर चाइल्ड। 100% देने का, जो मैम ने बोला कि 100% आपको अपना देना ही देना है लाइफ लॉन्ग, सो दैट आप हर उस मोमेंट पे उस बच्चे के साथ खड़े रहो जहाँ उसको कहीं ये ना फील हो हाँ मुझे, मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है। मीन्स वो उसका सेल्फ एस्टीम डाउन ना कर दे। And last but not the least, ma'am has said about the positive, and which is a great mantra also, कि आप इस चीज को एक पॉजिटिव उससे लीजिए कि हाँ मेरे को इस एज अ पेरेंट ये मौका मिला कि हाँ मैं अपने बच्चे के लिए ये सब चीजें कर सकूं, इस ऐसे मतलब सेल्फलेस गिविंग में आ सकूं, और उसके लिए मैं इतनी टेक केयर, इतना नर्चर, इतनी उससे मैं कर सकूं, क्योंकि वो पॉजिटिविटी जब तक आपके अंदर नहीं आएगी वो आई थिंक बच्चे के अंदर ट्रांसफर नहीं होगी। तो बिल्कुल।
Thank you so much, Harpreet ji, for coming and sharing this insightful talk show. And it's a very sensitive topic for which we have talked about. कि हम लोगों ने आसपास तो बच्चों को ऐसा देखा है, दो आई एम ऑल्सो कोच एंड आई हैव सीन द किड्स, ऐसे आसपास देखा है, बट आपने जो माइन्यूटली चीजों को बताया ना कि ये सिम्टम्स होते हैं और ये चीजें होती हैं, तो दैट इज टू बी टेकन केयर ऑफ, कि ये जब चीजें एक बार कैच में आ जाए तो हर चीज का इलाज है फिर। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस, थैंक यू सो मच।